ऑडियो नंबर 3। संतुलन नियंता की व्यवस्था का एक क्रम। इतने पर भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृष्टि का कोई नियंता है। उसने अपनी समग्र कलाकारिता को बटोरकर इस धरती को उस पर शासन करने वाले मनुष्य को बनाया है। वह उसका इस प्रकार विनाश होते देख नहीं सकता। बच्चों को एक सीमा तक ही मस्ती करने की छूट दी जाती है। जब भी वे उपयोगी और कीमती चीजें तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं तो उन्हें दुलार करने वाले अभिभावक भी देने पर उतारू हो जाते हैं। भटकने की भी एक सीमा है। समझदारी बाधित करती है कि पीछे लौट चला जाए। अनाचारियों को अति बरतने की उद्दंडता पर उतरने से पूर्व ही जेल में बंद कर दिया जाता है। कभी कभी तो उन्हें मृत्यु दंड तक देना पड़ता है। शरीर में प्रवेश करने वाली बीमारियों को खदेड़ देने के लिए जीवनी शक्ति एकत्रित होकर सब कुछ करने पर उतारू हो जाती है। वर्तमान अनाचार के संबंध में भी यही बात है। नियंता ने सामयिक निश्चय लिया है कि विनाश की दिशा में चल रही अंधी दौड़ को रोक दिया जाए और फिर प्रवाह को संतुलित स्तर पर लाया जाए। शासन संचालन जब अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अयोग्यों के स्थान पर सुयोग्यों के हाथ सत्ता सौंपने हेतु वही उच्च स्तरीय नियंत्रण चलता है। अंधकार की भयानकता और उसके कारण उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था से भी सभी परिचित हैं, पर साथ ही यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सृष्टि व्यवस्था उसे अधिक समय तक सहन नहीं करती। ब्रह्म मुहूर्त आता है, मुर्गे बोलते हैं, पूर्वांचल में उषा काल का आभास मिलता है जो अपने आलोक से 10 दिशाएं भर देता है। हलचलों का नया माहौल बनता है, यहाँ तक कि फूल खिलने, पक्षी चहकने, उड़ने, फुदकने लगते हैं। वर्तमान प्रवाह को चरम विनाश के बिंदु तक जा पहुंचने से पहले सृष्टा ने उस पर रोक लगाने और परिवर्तन का नया माहौल बनाने का निश्चय किया है। इसका अनुमान सभी सूक्ष्मदर्शी समान रूप से लगाने लगे हैं। नया सोच आरंभ हो रहा है, दृष्टिकोण की दिशा बदल रही है, गतिविधियों के नए निर्धारण की योजनाएं बन रही हैं। यह परिवर्तन मनुष्यों के मूर्धन्य क्षेत्रों में तो चल ही रहा है। व्यापक वातावरण पर नियंत्रण करने वाली अदृश्य शक्तियां अपने ढंग से अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ चमत्कार दिखाने पर तुल गई हैं जो अवांछनीय प्रचलनों को उलटने और उनके स्थान पर नए मूल्यों कीर्तिमानों की स्थापना कर पाने में सफल हो सकें। समय की गति मनुष्य की प्रचंड पुरुषार्थ पारायणता के कारण अत्यधिक तेज हो गई है। जो सृष्टि के आदि से अब तक नहीं बन पड़ा था वह पिछली थोड़ी सी शताब्दियों में ही आश्चर्यजनक ढंग से बन पड़ा है, भले ही वह अवांछनीय या बुरा ही क्यों न हो। समय की चाल तेज हो जाने पर घंटे में 3 मील चलने वाला व्यक्ति वायुयान में चढ़कर उतनी ही देर में कहीं से कहीं जा पहुंचता है। मनुष्य के प्रबल पुरुषार्थ की ऊर्जा से समय प्रवाह में अतिशय तेजी आई है। उसने जो भी भला बुरा किया है तेजी से किया है। यह द्रुतगामिता आगे भी जारी रहेगी। सुधार क्रम भी उतनी ही तेजी से होगा। तूफान जिस भी दिशा में मुड़ता है उसी में अपनी प्रचंडता का परिचय देता चलता है। हर बात की एक सीमा होती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, वृतासुर आदि भी उभरे तो तेजी से, पर उसी गति से उनका अंत भी हो गया। पानी में बबूले तेजी से उठते हैं और उसी तेजी से वे उछलते और तिरोहित हो जाते हैं। फसल पकती है और कटने के बाद उसी जगह नई उगाई जाती है। जर्जर शरीर मरते और नया जन्म धारण करते हैं। खंडहरों के स्थान पर नई इमारतें खड़ी होती हैं। इसी क्रम के अनुसार अवांछनीयताओं का माहौल अब समाप्त होने ही जा रहा है और उसका स्थान सच्चे अर्थों वाली प्रगतिशीलता ग्रहण करेगी। लंका दहन के साथ ही राम राज्य का अवतरण भी जुड़ा हुआ था। वही इस बार भी होने जा रहा है। 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य। इन आधारों पर 21वीं सदी सुखद संभावनाओं की अवधि है।
20वीं सदी में उपलब्धियां कम और विभीषिकाएं अधिक उभरी हैं। अब उस उपक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। प्रातः सायं की संधि बेला की तरह 20वीं सदी का आरंभ वाला यह समय युग संधि का है। इसका भी अपना एक मध्यकाल है जिसे 12 वर्ष का माना गया है, सन 1989 से 2000 तक का। इस बीच मध्यवर्ती स्तर के सूक्ष्म और स्थूल परिवर्तनों की क्रांतिकारी तैयारी होगी। बुझता हुआ दीपक अधिक ऊंची लौ उभारता है। मरते समय चींटी के पंख उगते हैं। मरण काल में सांसों की गति तेज हो जाती है। दिन और रात के मिलन वाला संध्या काल भी अनेक विचित्रताओं को लिए हुए होता है। प्रसव पीड़ा के समय 2 प्रकार की परस्पर विरोधी विचित्रताएं देखी जाती हैं। एक ओर पीड़ा की कराह कहीं सुनी जाती है तो दूसरी ओर संतान लाभ की प्रसन्नता भी उस परिवार के सभी लोगों पर छाई होती है। युग संधि के इन 12 वर्षों में चलने वाली उथल पुथल भी ज्वार भाटे जैसी है। इसमें एक ओर अवांछनीयता हारे जुआरी की तरह दूने दांव लगाती देखी जाएगी और अनर्थ उत्पन्न करने में कुछ उठा न रखेगी। दूसरी ओर सृजन के दृश्य और प्रयास भी अपना अपना पूरा जोर आजमा कर बाजी जीतने की चेष्टा में प्राणपण से जुटे दिखाई पड़ेंगे। युग संधि की इस ऐतिहासिक वेला में सृजन संभावनाओं के दृश्यमान प्रयत्न जहां शासन, अर्थ क्षेत्र, विज्ञान आदि की परिधि में दिखाई पड़ेंगे, वहां अध्यात्म शक्तियां भी अपने तप उपचार को ऐसे गतिशील करेंगी जिससे भगीरथ, दधीचि, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र आदि द्वारा किए गए महान परिवर्तनों की भूमिका निभाही जाती देखी जा सके। लोक सेवियों का एक बड़ा वर्ग भी इन्हीं दिनों कार्यक्षेत्र में उतरेगा और राम के रीछ वानरों, कृष्ण के ग्वाल बालों, बुद्ध के परिव्राजकों और गांधी के सत्याग्रहियों की अभिनव भूमिका का निर्वाह करते हुए एक नए इतिहास की नई संरचना करते हुए देखा जाएगा। यह सब अदृश्य प्रयत्नों की ही अनुकृति समझी जा सकेगी। अदृश्य जगत से सक्रिय परिवर्तन की लहरें, दृश्य घटनाएं और हलचलें सामने उपस्थित और आंखों से दिखने वाली होती हैं, पर उनका आरंभ अदृश्य जगत से होता है। जीवित रहने के लिए सांस की प्रधान आवश्यकता है, जो अन्न जल से भी अधिक महत्वपूर्ण और आकाश में अदृश्य रूप से विद्यमान है। ऋतु परिवर्तन प्राणियों और क्रियाकलापों को असाधारण रूप से प्रभावित करता है। मनुष्यों की भली बुरी क्रियाएं अदृश्य जगत के वातावरण को प्रभावित करती हैं और फिर वहां से वे तदनुरूप परिस्थितियां बनकर उतरती हैं। उन्हीं के प्रतिफल सुख और दुख के प्रतीक बनकर उतरते हैं। इन दिनों जो हो रहा है उसका कारण लोक प्रचलन तो है ही, अदृश्य जगत के तूफानी प्रवाह भी परिस्थितियों को कम प्रभावित नहीं करते। समाधान के उपाय प्रत्यक्ष स्तर के तो होने ही चाहिए, पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि अध्यात्म उपचारों के जैसे सूक्ष्म क्षेत्र के पुरुषार्थ भी वैसे किए जाएं, जैसे कि स्वाधीनता संग्राम के दिनों में महर्षि अरविंद, रमन, पौहारी बाबा, रामकृष्ण परमहंस आदि ने किए थे। पक्षी दोनों पंखों के सहारे उड़ता है। विपत्तियों से जूझने और प्रगति के क्षेत्र में ऊंची उड़ानें उड़ने के लिए न केवल विकास के पक्षधर प्रयासों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, वरन ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिसमें देवताओं की संयुक्त शक्ति से दुर्गा का अवतरण हुआ था तथा ऋषियों ने रक्त से घड़ा भरकर सीता को उत्पन्न किया था। उनके माध्यम से ही असुर दमन, लंका दहन और राम राज्य की पृष्ठभूमि बनाने वाला अदृश्य आधार खड़ा किया था। व्यापक परिवर्तनों से भरा संधि काल। सृष्टि के आदिकाल से अब तक कई ऐसे अवसर उपस्थित हुए हैं जिनमें विनाश की विभीषिकाओं को देखते हुए ऐसा लगता था जैसे महाविनाश होकर रहेगा, किंतु इससे पूर्व ही ऐसी व्यवस्था बनी, ऐसे साधन उभरे जिसने गहराते घटाटोप का अंत कर दिया। वृतासुर, रावण, कंस, दुर्योधन आदि असुरों का आतंक अपने समय में चरमावस्था तक पहुंचा, किंतु क्रमशः ऐसा कुछ होता चला गया कि जो
प्रलयंकारी विनाशकारी दिखता था, वहीं आतंक अपनी मौत मर गया। देवासुर संग्राम के विभिन्न कथानक भी इसी श्रृंखला में आते हैं। इतिहास पर हम दृष्टि डालें तो हर युग में, हर काल में यह परिवर्तन प्रक्रिया गतिशील रही है। अभी कुछ ही दशकों पूर्व की बात है। एक समय था जब सर्वत्र राजतंत्र का बोलबाला था। जब तक जनता का समर्थन उसे मिला, तब तक राजाओं का अस्तित्व बना रहा है। जब उसने इसके हानियों को समझा तो प्रजातंत्र का आधार खड़ा होते भी देर न लगी। कभी नारी जाति प्रतिबंधित थी, तब उसे पर्दे के भीतर रहने और पति की मृत्यु के उपरांत शव के साथ जला दिए जाने की व्यथा भुगतनी पड़ती थी। पर अब ऐसी बात नहीं रही। ऐसे ही दास प्रथा, जमींदारी, बाल विवाह, नरबली, छुआछूत, जातिवाद की कितनी ही कुप्रथाएं पिछली 1-2 शताब्दियों में प्रचलन में थीं, पर समय के प्रवाह ने उन सबको उलटकर सीधा कर दिया। अगले दिनों यह गतिचक्र और भी तेज होने जा रहा है, ऐसी आशा बिना किसी दुविधा के की जा सकती है। यह सत्य है कि पिछले समय की तुलना में अब कार्य अल्प समय में ही संपन्न होने लगे हैं। पहले जिन कार्यों के पूरा होने और व्यापक बनने में सहस्त्राब्दियां लगती थीं, अब वे दशाब्दियों में पूरे हो जाते हैं। ईसाई धर्म जिस गति से संसार में छाया, वह सर्वविदित है। यही बात साम्यवादी विचारधारा के साथ भी देखी जा सकती है, जिसने 100 वर्ष के अंदर ही विश्व के 2/3 लोगों को अपने में समाहित कर लिया। अंग्रेजी सभ्यता अब विश्वव्यापी बन चुकी है, जबकि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यताएं और विचारधाराएं मंथर गति से ही चल सकीं व विस्तार पा सकीं। यह सब समय की रफ्तार में परिवर्तन के प्रमाण हैं, जो सूचित करते हैं कि लंबे परिवर्तन चक्र अब छोटे में सिमट सिकुड़ रहे हैं। 500 वर्ष पूर्व का यदि कोई व्यक्ति आज की इन बदली परिस्थितियों को देखे तो उसे यही लगेगा कि वह किसी नई जगह, नई नगरी में पहुंच गया है, जहां मनुष्य को तथाकथित रिद्धि सिद्धियां हस्तगत हो गई हैं। विद्युत से लेकर टेलीकम्युनिकेशन, लेजर, कंप्यूटर आदि ने धरती पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिखाए हैं। लगता है मानवीय बुद्धिमत्ता अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है, जहां वह कुशाग्रता एवं तीव्र गतिचक्र के सहारे कुछ भी करने में समर्थ है। यह भी सही है कि गतिशीलता आने वाले समय में घटेगी नहीं, वरन और बढ़ेगी ही। इसकी व्यापकता हर क्षेत्र में होगी। विज्ञान और बुद्धि दोनों ही इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। रीति रिवाजों और गतिविधियों में न सिर्फ क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, वरन उसी क्रांतिकारी ढंग से वे अपनाए भी जाएंगे। इस महान परिवर्तन का आधार इन्हीं दिनों खड़ा हो रहा है। इसे परोक्ष दृष्टि से मनीषीगण देख भी रहे हैं व पूर्वानुमान के आधार पर उस संभावना की अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। पिछले दिनों कितने ही भविष्य वक्ताओं ने अदृश्यदर्शियों, धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां, चेतावनियां सामने आती रही हैं। इन सब ने आने वाले समय को संकटों व नवयुग की संभावनाओं से परिपूर्ण बताया है। ईसाई धर्म में 7 टाइम्स, इस्लाम धर्म में हिजरी की 14वीं सदी, इन सब की संगति प्रायः 20वीं सदी के समापन काल के साथ बैठती है। वर्तमान में प्रकृति प्रकोपों के रूप में घटित होने वाली विभीषिकाओं की संगति भी ईश्वरीय दंड प्रक्रिया के साथ कुछ सीमा तक बैठ जाती है। अस्तु 20वीं और 21वीं सदी के संधिकाल में विपत्ति भरा वातावरण दिख पड़े तो इसे अप्रत्याशित नहीं समझना चाहिए। ऐसे में सृजन संभावनाएं भी साथ साथ गतिशील होती दिखें तो उन्हें भी छलावा न मानकर यह समझना चाहिए कि ध्वंस व सृजन संधि वेला की 2 अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं जो साथ साथ चलती हैं।